ओके। तो इससे पहले हमने लेक्चर 13 में देखा, बहुत बेसिक्स देखा हमने एनालॉग, डिजिटल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स का। डिजिटल सिग्नल्स में हमने नंबर सिस्टम की बात की थी। नंबर सिस्टम्स के 4 वेरिएंट हमारे पास थे: डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमने उनके बेसिक डिजिट्स देखे, जैसे डेसिमल में टोटल 0 to 9 10 है, ऑक्टल में 0 to 7 8 है, बाइनरी में 2 है और हेक्साडेसिमल में 16 है, जिसमें 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ ये बेसिक डिजिट्स हैं। अभी हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, कितनी तरह का कन्वर्जन पॉसिबल है उसे देखते हैं और उसमें से आज क्या पढ़ेंगे उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डेसिमल से बाकी तीनों नंबर सिस्टम कन्वर्जन हो सकता है: डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देन इन तीनों नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ आ सकते हैं: ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। मैंने दो तरह से कैटेगराइज किया है इसको: डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम one category, any other number system to decimal second category, then octal and hexa to binary, binary to octal and hexa, ये सब सेपरेट ऑपरेशंस हैं। ये हमारे पास तीसरी कैटेगरी रहेगी। डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हम लोगों ने सभी ने डेसिमल नंबर सिस्टम बचपन से पढ़े हैं। लाइक 543, इट इज 543 डेसिमल पॉइंट 12, हम लोग उसको ऐसा बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की कंप्लीट प्रेजेंटेशन ये है: कैपिटल N इज रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर, 10 इज कॉल्ड बेस और रेडिक्स, 10 इज रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये नंबर जो हमारे पास में 543.12 ये कंप्लीट हमारा प्रेजेंटेशन है। या फिर इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं: पूरा नंबर 543.12 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद सबस्क्रिप्ट में 10 इज रिप्रेजेंटिंग बेस और रेडिक्स, जिसकी वजह से इसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको टेक्निकली लिखा कैसे जाता है। 5 4 3 1 2, हम लोग सभी जानते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, है ना। तो वंस प्लेस में 10 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3, 10 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 40, 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 500, 540 एंड 3 ऐड किया तो 543। उसी तरह से 10 टू पावर -1 और -2। आप लोगों ने याद कैसे रखना है, ये प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है टेक्निकली, और यही कन्वर्जन सिस्टम में आपको मदद करेगी। एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वर्ड्स 0 से डिजिट स्टार्ट होंगी, इनको हम लोग वेइंग फैक्टर्स बोलते हैं। हम लोग यहां देखते हैं 10 टू पावर -2, -1, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2 and so on are called weighing factors। ठीक है, इसके अलावा 2 1 3 4 5 ये जो डिजिट्स हमने नंबर से लिए हैं इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय वेइंग फैक्टर और ऐसे सभी प्रोडक्ट्स का सम इज कॉल्ड टोटल नंबर। अगर हम एनी अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का देना है ताकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम कंक्लूड कर सकें। वो हम देखेंगे हमें कैसे करना है। फिलहाल डेसिमल नंबर पॉइंट हमारे पास में है। डेसिमल नंबर पॉइंट के लेफ्ट वर्ड्स अगर जाते हैं 10 टू पावर 0, 0 पावर से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नियरेस्ट कोफिशिएंट, देन 1 कोफिशिएंट, देन 10 टू पावर 2 एंड कोफिशिएंट एंड सो ऑन। राइट साइड आएंगे तो 10 टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट नियरेस्ट टू द डेसिमल, देन 10 टू पावर -2 कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट। इस तरह से ऐड करते चलेंगे, सम कर होता चलाएगा और हमारा टोटल नंबर बन करके हमारे पास आएगा। तो अब देखते हैं कि एनी अदर नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे। ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को देखना है कि कन्वर्जन किस नंबर का करना है, ऑक्टल नंबर का करना है। ऑक्टल नंबर का बेस क्या है हमारे पास, 8। तो 8 इज गोइंग टू डिसाइड द वेइंग फैक्टर्स। ओके, कैसे डिसाइड करेगा? सबसे पहले डेसिमल पॉइंट तैयार कर लो। डेसिमल पॉइंट तैयार हो गया, उसके बाद वेइंग फैक्टर्स को तैयार करना है। वेइंग फैक्टर 8 की पावर हमने देखा राइट साइड में कौन सी पावर पहले आती है, -1। देन अगेन कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास में राइट हैंड साइड में है, एक ही है, तो इससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, अगर इसके बाद 7 के बाद 1 2 3 कुछ होता तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते उतना मल्टीप्लिकेशन में हम लोग टर्म्स पढ़ाते जाते, इजी। डेसिमल नंबर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आते हैं 3 डिजिट हैं, 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट प्लस
8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट प्लस देयर इज नो फोर्थ डिजिट, तो हम 1 2 3 फोर्थ टर्म की तरफ नहीं आएंगे। क्लियर है? ये हमारे वेइंग फैक्टर्स तैयार हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स रखनी है। डेसिमल के राइट वर्ड्स पहली डिजिट 7, डेसिमल के लेफ्ट वर्ड्स पहली डिजिट 2, डेसिमल के लेफ्ट वर्ड्स सेकंड डिजिट 3, डेसिमल के लेफ्ट वर्ड्स थर्ड डिजिट 4। इस कंप्लीट नंबर सिस्टम को हमने, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल के साथ कन्वर्जन शुरू कर दिया है। इसका रिजल्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और एक ही स्टेप में आंसर। 8 की पावर -1 दैट इज 7/8 हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, इसके आगे चलेंगे। 8 की पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2। ओके, देन 8 की पावर 1 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 24, 8 raised to the power 2 64 multiplied by 4 256. This is going to be your number. हम लोग ऐड करेंगे 256 24 2 और पॉइंट जितना भी हमारे पास वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाय 8 देख लेते हैं कितना होगा। This is required decimal number or we can represent it as 282.875 ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट में इसका रेडिक्स या बेस लिखेंगे 10। This is octal to decimal number system conversion. It is very easy. हमें सिर्फ एक स्टेप के अंदर आंसर मिल जाएगा। वो स्टेप क्या है? पहले वेइंग फैक्टर्स तैयार करने हैं। ऑक्टल से डेसिमल जाना है तो वेइंग सिस्टम का बेस ऑक्टल का बेस होगा, यानी कि 8 की पावर्स चलेंगी। अगर हम ऑक्टल की जगह बाइनरी आए तो बाइनरी के लिए बेस इज 2 की पावर्स चलेंगी। हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाएंगे तो 16 की पावर्स चलेंगी।